नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के पार्ट में हम क्या क्या, कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है उसके बारे में बताएंगे। हालांकि आपने ट्रांसफार्मर को आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, कहीं नहीं तो आपने गांव घर हर जगह आप लोग देखे ही होंगे ट्रांसफार्मर। तो आइए हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। बेटा, सबसे पहले आपका क्या होता है, कोर होता है। कोर के बाद आपका दूसरा जो पॉइंट होता है वाइंडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, टैंक होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर बूशिंग होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, बकोज रिले होता है, ब्रेदर होता है, एक्सप्लोजन वाल्व होता है, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर होता है। तो आइए हम सबसे पहले कोर के बारे में दिखाते हैं आपको। यह कोर किसका बना होता है। तो कोर जो होता है बेटा, वह किसका बना होता है, आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। इस सिलिकॉन स्टील के हम बनाते किसको हैं, ऐसे बनाते हैं। ये रहा आपका कोर, और ये कोर जो बनाते हैं इसके अंदर हमारा चुंबकीय फ्लक्स का पार्ट प्रदान करता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न होता है चुंबकीय फ्लक्स, वह आसानी से एक दूसरे के यानी चारों तरफ यानी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग तक आसानी से वो मूव कर सके। तो उसके लिए क्या करता है बेटा, एक पाथ यानी कि रास्ता प्रदान करता है। दूसरी चीज हमने बताया बेटा कि ये जो कोर होता है यह पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है, और इसकी जो थिकनेस मोटाई होती है वह कितनी होती है, 0.5 होता है। साथ ही साथ में साथियों कई पत्तियों को मिलाकर एक कोर बनाया जाता है, और इस कोर को हम लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि यह हमारा जो ये कोर है वह क्या हो, इसमें चूंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस हानियां जो होती हैं, तो ये क्या करता है, कम से कम एडी करंट जो लॉसेस है यानी जो एडी लॉसेस है उसको यह कम से कम कर सके। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा जब कोर होता है, कोर के बाद हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। यानी जो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में जो आपकी कोर होती है, कोर के ऊपर हम वाइंडिंग को करते हैं। तो वाइंडिंग कहाँ करते हैं, कोर के ऊपर करते हैं। तो अब आगे आइए, आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, जो आपके बिजली घरों में होता है, तो यह ट्रांसफार्मर पे जो कोर है ना, इस कोर पर ही इस जो ये कोर बना हुआ है, इस कोर किसका बना, जो वाइंडिंग करते हैं किसका करते हैं, कापर की करते हैं। किसकी करते हैं बेटा, कापर की करते हैं। तो ये जो आपका कोर बना है ट्रांसफार्मर का, इस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, कापर की लेमिनेट करके हम क्या करते हैं बेटा, वाइंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद बेटा इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। इंसुलेशन इसलिए लगाते हैं कि ताकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर अगर आपकी बॉडी पार्टिकुलर उस जो ये कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग है यानी वो खुला वायर है, तो हम इंसुलेशन लगा देने से वजह से क्या होता है कि आपको बॉडी पे यानी कि आपके शरीर पे कहीं भी आपको, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि सेफ के लिए यानी कि सुरक्षित रहने के लिए हम इस पे क्या करते हैं कि अगर आप कभी कोई काम करें, इस पे अगर चल भी रहा हो तो आपको कोई झटका ना लगे। फिर बेटा आपका इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर टैंक। आपने देखा भी होगा है ना, जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है, इसी ट्रांसफार्मर टैंक में आप देखो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर टैंक। ये ट्रांसफार्मर टैंक जो होता है मोटे धातु का बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर। और इसी ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही हमारा क्या होता है बेटा, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है ये क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल जो हमारा है ये क्या है, मिनरल ऑयल है। कौन सा है, मिनरल ऑयल होता है ना। कई दफा लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा तेल होता है, तो ये क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है, प्राकृतिक तेल होता है। ठीक है। तो अब इसमें हम तेल क्यों यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को आप भी जानते हो कि कूलिंग करने के लिए हम देते हैं कि भाई कम से कम वो ट्रांसफार्मर हमारा ठंडा रहे। लेकिन इसके अलावा जो इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, टर्मिनल एंड बूशिंग, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसका टर्मिनल और बूशिंग क्या होता है। तो जो ट्रांसफार्मर आपका ये रहा, जो ट्रांसफार्मर का काम जो हमारा बूशिंग करता है वह क्या करता है, यह एक तरह से इनपुट और आउटपुट यानी लेने और सप्लाई देने का काम करता है। फिर बेटा आपका अगला है कि इस पे बूशिंग यानी जो हमारा ये बूश लगा होता है, तो उस बूश पर भी हम क्या करते हैं बेटा, इंसुलेशन लगाते हैं है ना। क्या करते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि हम क्या लगाते हैं, इस पे हम बूशिंग लगाते हैं। ठीक है। बूशिंग का मतलब ये हो गया, अरे बूशिंग के ऊपर हम एक इंसुलेशन लगाते हैं ताकि हम आगे का कनेक्शन दे सके। फिर उसके बाद बेटा आता है आपका कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का मतलब होता है कि यह ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, आपने देखा भी होगा, ये ऐसे दिखता है
कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टैंक लगा होता है, इस टैंक में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा तेल आता है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर आपका जब वाइंडिंग आपकी हीट हो जाती है तो होता क्या बेटा कि जो गर्म तेल होता है वह कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर आकर इस तरह से आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा तेल इसमें आकर जमा हो जाता है। यानी कि अभी एक चीज और है कि यह कभी भी फुल नहीं होता है, भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका कंजर्वेटर टैंक। और यह किस तरह होता है? टंकी की तरह होता है। कैसे होता है बेटा? टंकी की तरह होता है। ठीक है ना? ये भी देखिए आपका ट्रांसफार्मर जो आपका क्या है, ये आपका टैंक की तरह है। देखो नहीं दिख रहा किस तरह से? चलो फिर आगे क्या हो जाएगा? कंजर्वेटर टैंक के बाद क्या आता है बेटा? ब्रीदर। ब्रीदर आपने नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा आपने ब्रीदर। तो ब्रीदर जो होता है बेटा वो क्या करता है कि यह ब्रीदर इस कंजर्वेटर टैंक के साथ लगा होता है। देखो आपके सामने लगा है कि नहीं लगा? यानी कि जो यह कंजर्वेटर टैंक है, इस टैंक के साथ ही हमारा क्या लगा है? ब्रीदर लगा होता है। तो जो ब्रीदर होता है क्या करता है? यह जो नमी होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वायु में जो वायु कर जो ऑयल में जो नमी होती है उसको क्या करता है? एक तरह से आप कह सकते हो कि यह सोखने का काम करता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जब शुद्ध अवस्था में सिलिका जेल होता है तो आपका नीला दिखाई देता है। जब वह मॉइस्चर यानी कि जब वो नमी सोख लेता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, पिंक की तरह हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा होता है आपका बकोज रिले। बकोर रिले जो होता है ना, जो बकोज रिले होता है यह क्या करता है? ट्रांसफार्मर में जो आंतरिक, एक तरह से कह सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यानी कि अगर उसमें कुछ भी ऐसी शॉर्ट सर्किट वगैरह होती है तो यह पहले ही आप सूचना दे देता है। यानी कि बकोज रिले जो होता है एक तरह से जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी शॉर्ट सर्किट और कुछ भी अगर होती है तो बकोज रिले उसको पहले ही आपको क्या करता है? बता देता है, सूचित करने का काम करता है कि भाई ये चीज हो चुका है या होने वाला है। ये लगता कहाँ है? तो ये कंजर्वेटर टैंक और इसके बीच में मेन ट्रांसफार्मर के बीच में ही बकोज रिले को हम लगाते हैं। फिर अगला हमारा पार्ट है बेटा कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर जो होता है यह होता है बेटा आपका बहुत सारे पतले पतले पाइप, यानी कि ये देखा आपने, देखा भी होगा है ना, आपने क्या किया होगा? देखा भी होगा। ये देखो आपका ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के जो ये किनारे वाला, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, ये आप कह सकते हो बेटा ये वाला पार्ट आपने देखा होगा। ये जो होता है यह बनाता बहुत सारे पतले पतले पाइप को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये करता क्या है सर? ये जो काम करता है ऑयल को ठंडा करने का। यानी कि आपने देखा होगा कि इसमें जो तेल फिलअप यानी कि भर जाते हैं तो ये खुला हुआ है, यानी ताकि हमारा हवा इसके क्या हो? आर पार, यानी कि आसानी से एयर मतलब इसको निकल जाए, ताकि जो कि इसमें जो हीट ऑयल भरा हुआ है वह क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। अगला हमारा पार्ट है बेटा ये देखिए, ये बना हुआ है ना, देख रहे हैं? ये जो हीट होता है तो ये जो हमारा यहाँ से निकलने के ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है कि उसको एयर यानी कि जगह बना दिया जाता है ताकि वह क्या हो जाता है? ठंडा रहे, है ना। और इसके बाद बेटा आपका अगला होता है आपका इसके बाद आपका होता है एक्सप्लोजर वाल्व। क्या होता है? तो एक्सप्लोजर वाल्व जो होता है यह इमरजेंसी सिचुएशन में, कहाँ? इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसका यूज किया जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि यह इमरजेंसी सिचुएशन होता है तभी इसका यूज होता है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर एक पतली सी सीट बनाई जाती है ताकि अगर कोई भी इसमें घटना घटित हो इस पूरे ट्रांसफार्मर में तो ट्रांसफार्मर वाला यानी कि जो बाइंडिंग हो रहा है ये ना उड़े बल्कि ये उड़ना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि फटने का जब डर होता है तो ये फटना चाहिए एक्सप्लोजन वेंट, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर आपका जल ही जाता है। तो बस यही चीज आपको बतानी थी कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे? सेशन को शेयर भी कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिएगा? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।